हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर स्मृति एंड आज का टॉपिक है यूट्रस। हम स्टडी कर रहे थे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं ओवरी के बारे में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एंड डक्ट सिस्टम के बारे में, दैट मीन्स कि फेलोपियन ट्यूब के बारे में। और नेक्स्ट पोर्शन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बचा हुआ भाग था वो था यूट्रस, और आज हम यूट्रस के बारे में स्टडी करेंगे। यूट्रस, इट इज़ अ पियर शैप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट। यूट्रस जो है वो पियर शैप्ड स्ट्रक्चर है और ये पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है लिगामेंट के थ्रू। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पियर शैप्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसे बोलते हैं यूट्रस। ये पेल्विक रीजन में होता है एंड लिगामेंट के थ्रू सपोर्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यूट्रस है इसका जो वॉल है, ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। यूट्रस का जो वॉल होता है इसमें 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो थीन होता है, मतलब पतला होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये थीन होता है। और इस आउटर मोस्ट लेयर का जो नाम होता है वो होता है पेरीमेट्रियम। यूट्रस का जो वॉल होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो थीन होता है, दैट मीन्स कि पतला होता है, और उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो सेकेंड वॉल होता है, दैट मीन्स कि जो मिडिल वाला वॉल होता है वो थिक होता है। मिडिल वॉल, यूट्रस का मिडिल वॉल थिक होता है, दैट मीन्स कि मोटा होता है एंड स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। इस मिडिल थिक वॉल को बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर्स होता है। आउटर मोस्ट थिन लेयर होता है, उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल जो होता है वो थिक होता है, दैट मीन्स कि मोटा होता है, और ये मस्कुलर होता है, दैट मीन्स कि मांसल होता है, और इसका नाम जो है वो है मायोमेट्रियम। दैट मीन्स कि मिडिल वॉल को, यूट्रस के मिडिल वॉल को बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही यंग वन का एक्सपल्सन होता है यूट्रस से पार्चुरेशन के समय। पार्चुरेशन के समय जब बेबी का एक्सपल्सन होता है वो इसलिए हो पाता है क्योंकि जो स्मूथ मसल्स है, दैट मीन्स कि यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है उसके स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही पार्चुरेशन पॉसिबल होता है। और यूट्रस का जो वॉल है उसका इनर मोस्ट लेयर, दैट मीन्स कि जो सबसे आंतरिक वॉल है उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, जो ग्लैंडुलर होता है, और ये यूट्रस के सबसे अंदर वाले एरिया को लाइन करता है। मतलब जो अंदर वाला एरिया होता है वो इंडोमेट्रियम से मिलकर बना हुआ होता है। हम फिर से देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो 3 पार्ट हैं वो है, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे ओवरी बोलते हैं, सेकंड है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो डक्ट सिस्टम है जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स आते हैं, एंड जो थर्ड पोर्शन है उसे बोलते हैं डक्ट सिस्टम का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसे बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस जो है ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये पेल्विक रीजन में होता है एंड लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है। यूट्रस का जो वॉल है ये 3 लेयर्ड वॉल है, मतलब यूट्रस के वॉल में 3 लेयर होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ये थीन होता है, दैट मीन्स कि पतला होता है, इसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो सेकेंड लेयर होता है, या आप कह सकते हैं जो मिडिल लेयर होता है वो थिक होता है एंड मस्कुलर होता है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही पार्चुरेशन पॉसिबल होता है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है यूट्रस का वो ग्लैंडुलर होता है, और इस इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का इंटरनल जो एरिया है उसे लाइन करता है। यूट्रस जो है ये बाहर की तरफ खुलता है वेजेना में, और जिस वे से, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू खुलता है उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्विक्स। नेक्स्ट पोर्शन है डक्ट सिस्टम का, वेजाइना। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ओपन्स टू द आउटसाइड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है उसे बोलते हैं वेजाइना। ये जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शो किया है इसे बोलते हैं वेजाइना, और ये यूट्रस जो है वेजाइना में खुलता है जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के द्वारा उसे बोलते हैं सर्विक्स।
ठीक है। द वेजाइना इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो वेजाइना है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, पार्शियली कवर्ड होता है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमेन। ठीक है। एंड द सर्विक्स एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट टुगेदर द बर्थ कैनाल। ये जो पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसमें यूट्रस आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जिस स्ट्रक्चर में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलता है आगे की तरफ, उसे बोलते हैं वेजाइना। एंड सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों को जब हम मिलाते हैं तो मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों को मिलाकर बोलते हैं, मतलब यहां से सर्विक्स है एंड वेजाइना है, इस दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है। अब आइए फंक्शन, जो वेजाइना है उसका फंक्शन क्या है? रिसीव द मेल गैमेट्स ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के समय मेल गैमेट को रिसीव करना। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा या आप कह सकते हैं मेल जेनाइटल ट्रैक्ट के द्वारा जो सीमेन होता है उसका रिलीज, जो सीमेन होता है वो रिलीज होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल स्पर्म का डिपोजिशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो जब इंसेमिनेशन के थ्रू मेल स्पर्म का या आप कह सकते हैं मेल गैमेट का इंसेमिनेशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उस वक्त वेजाइना ही जो सीमेन होता है या आप कह सकते हैं मेल गैमेट होता है उसे रिसीव करता है। एंड जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है सर्व्स एज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के समय ये बर्थ कैनाल की तरह काम करता है या बर्थ कैनाल के फंक्शन को परफॉर्म करता है। पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फुली फॉर्म्ड यंग वंस का एक्सपल्सन होता है मदर्स यूट्रस से आफ्टर जेस्टेशन पीरियड के बाद। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भावस्था, जो 9.5 मंथ का होता है। ये जो पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसे, जो 9.5 मंथ का होता है, ये पूरा होने के बाद जो फुली फॉर्म्ड यंग वंस है ये यूट्रस से बाहर आता है, जिस कैनाल के थ्रू उसे बोलते हैं बर्थ कैनाल। और जो वेजाइना है वो बर्थ कैनाल की तरह काम करता है, मतलब एज ए बर्थ कैनाल काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना स्पेशल कमेंट भी पुट करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। एंड शेयर भी करें ताकि जो ये वीडियो है ये नीडी स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।